ये हमेशा इतिहास गवाह है कि धोखा देने वालों को धोखा मिलता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ जनता। इनका परीक्षा था, ईश्वर ने इनका परीक्षा लिया और उस जनता के बीच जो जनता इनके लिए व्याकुल था, रोड पे आया, हचराया कचराया, न जाने कितनों पे केस हुआ, मुकदमे हुए। और ये मनीष कश्यप जब जेल से निकला तो अपने आप को इतना बड़ा आदमी बन के निकला कि झाड़ झाड़ के भीड़ में मैं बेतिया पहुंची थी, इनके घर तक, मैं इनके घर तक पहुंची थी, आप लोग देखे होंगे। सबको डांट डांट के भगा रहे थे। मुझे उस दिन भी बहुत बुरा लगा था। नमस्कार, मैं अभी रक्सौल में मौजूद हूं और हमारे साथ लेडी सिंघम पूर्णिमा भारती जी हैं, जो मनीष कश्यप की बहन के नाम से जानी जाती है। आइए इनसे जानते हैं। मनीष कश्यप बीजेपी में तो शामिल हो गए, लेकिन अब मनीष कश्यप बोल रहा है कि चुनाव था तब तक हमारा पूछ था, अब चुनाव खत्म, कहानी खत्म। तो क्या मनीष कश्यप का कहानी खत्म हो चुका है? सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप बेतिया से चल के रक्सौल। मनीष कश्यप का अभी जो है खबर आ रहा है कि मनीष कश्यप अभी जो है बोल रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी में एकाएक शामिल हुए, उसके बाद अब जो है चुनाव खत्म हो चुका है। अब मनीष कश्यप बोल रहा है कि चुनाव खत्म हो गया, अब हमारा कहानी भी खत्म हो गया। यानी बीजेपी में अब उनका पूछ नहीं रह गया है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। ये है क्या कि पूछेगा लोग? जो जनता इनको प्यार मान सम्मान दिया, जनता के चलते जाने गए और उस जनता को 2 मिनट में लात मार के ये निकल गए। वो दिन मैं भूलती नहीं हूँ कि जिस दिन ये दिल्ली पहुंचे थे, उस दिन रामगढ़वा के जनता के द्वारा 70 किलो रात भर जाकर लड्डू बनाया गया था और इनको तौलने के लिए। और जो जनता को प्यार को नहीं समझ पाया, आप क्या है, आज आपको पार्टी के द्वारा धोखा मिल गया तो आप इस बात को समझ गया। आप इतना को धोखा देके निकले तो आपको ये बात समझ में नहीं आया। तो आपको धोखा लगा तो आपका दिल दुख गया। आप इतने को धोखा देके गए तो लोग का दिल नहीं दुखा। अच्छा, चुनाव लड़ रहे थे मनीष कश्यप, उस समय बोल रहे थे कि 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, उसके अलावा रक्सौल को में रिंग रोड बनवाएंगे, एयरपोर्ट बनवाएंगे। सब अब जुमलेबाजी वाली बात हो गई। ये हमेशा इतिहास गवाह है कि धोखा देने वालों को धोखा मिलता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ जनता। इनका परीक्षा था, ईश्वर ने इनका परीक्षा लिया और उस जनता के बीच जो जनता इनके लिए व्याकुल था, रोड पे आया, हचराया कचराया, न जाने कितनों पे केस हुआ, मुकदमे हुए। और ये मनीष कश्यप जब जेल से निकला तो अपने आप को इतना बड़ा आदमी बन के निकला कि झाड़ झाड़ के भीड़ में मैं बेतिया पहुंची थी, इनके घर तक, मैं इनके घर तक पहुंची थी, आप लोग देखे होंगे। सबको डांट डांट के भगा रहे थे। मुझे उस दिन भी बहुत बुरा लगा था। और जब ये रक्सौल आए थे, हम बोले थे कि मनीष भाई आइएगा तो रक्सौल में सम्मान समारोह करेंगे। जब ये रक्सौल आए थे तो मेरे को फोन भी नहीं किए थे। ये इनकी जो पाँव थी वो ये धरती छोड़ दिए थे, यानी हमारे जनता समाज को छोड़ दिए थे। जिस जनता के सम्मान से आपको भारतीय जनता पार्टी लिया, जब यहाँ से गए थे, यहाँ का भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा हमको ट्रोल किया गया कि भाई आपका भाग के हम लोग में आ गया। मैं बोली नहीं, आपका मनोज तिवारी ले गए। मैं पूछती हूँ मनीष कश्यप से कि आप क्या है कि आपको चोट लगा तो बहुत जल्द समझ गए और इतना लोगों को चोट देके आपको निकलते हुए समझ नहीं आया। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि अभी हम फिर चुनाव लड़ने आएंगे। कोई नहीं आएगा आपके साथ, मेरा दावा है। और वही आएगा जिसका अपना अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व मिटाने वाले को, हमारे बेटों को लोग ट्रोल कर रहे थे, ये आपके मामा भाग गए, क्या हुआ, तुम्हारा मामा भाग गया। और मैं 4-5 दिन मुंह दिखाने के लायक नहीं रही थी, इतना बड़ा ही गद्दार निकला। और वो फिर आएगा, मनीष कश्यप स्थान मिलता है जी। मनीष कश्यप कुछ दिन पहले जब पार्टी ज्वाइन किए, उस समय प्रवक्ता बने हुए थे, हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे, स्टार प्रचारक बने हुए थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी एकाएक उनको बाहर कर दी? अब जो है बीजेपी के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, ये कब किसके खिलाफ करेंगे? इनका करण कश्यप तो कह रहा था कि हमारा भाई इनका पहचान बना। बताइए ना, तो आज इनके भाई नहीं है तो हमारा कोई पहचान नहीं है। माने जब हम बेड पे पैर टूटा था, हाँ, मेरा पहचान का तू मनीष कश्यप से बने। तो सब गद्दार है, सब अपना औकात भूल गया था। जनता इतना ना जुमलेबाजी, बिहार बर्बाद है।
घटिया राजनीति से। और बिहार को ये बिहार सन ऑफ बिहार बन के बिहार के बच्चों को जो एक उम्मीद दिया, तो हम लोग को क्या पता था कि अपना फोकस कर रहा है, अपना चमकने का काम कर रहा है, अपना व्यूज बढ़ा रहा है। ये जो भी किया अपने स्वार्थ में किया। बीजेपी में जब शामिल हुए उस समय मनीष कश्यप बोल रहे थे कि और मजबूती से हम काम करेंगे क्योंकि एक बड़ी पार्टी में हम शामिल हो गए। और ये नहीं बोल रहे थे कि मेरी माँ का आदेश मैं नहीं, तो क्या आपकी माँ इस जगह तक आपको पहुंचाई थी? माँ बेटा दो आदमी मिलकर डिसीजन ले लिया, सारा जनता बाढ़ में गया। जूते से मारेंगे ऐसे लोगों को। और दोबारा एंट्री अगर रियल में अगर बिहार की जनता अगर जगी है या इसका विरोध कर रही है तो दोबारा इसको कभी सम्मान नहीं देगी। यानी मनीष कश्यप का विरोध होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। अब है क्या कि जब मन करेगा भाग जाएंगे। उतनी भारी भीड़ जनता की, बाप रे, जो लोग सब लोग, कोई भारतीय जनता पार्टी हर पार्टी को छोड़ के इसको लोग साथ दिया और इसको निकलते भागते हुए शर्म नहीं आया। जब मैं प्रतिनिधि हूं तो मेरा जनता जो चाहेगा मैं करूंगी, मैं अपने हिसाब से नहीं चलूंगा। उस समय अपने माँ को मालिक बना दिया, तो अपने माँ के साथ जाए। माँ इसको प्रधानमंत्री बना देगी, माँ इसको विधायक बना देगी, माँ इसको आशीर्वाद देके सारा मंजिल पर रोड क्यों रहा है। जिस माँ के हुकूमत में चलते है उस माँ के पास जाए। अच्छा, मनीष कश्यप अभी बोल रहे थे कि अभी जो है चुनाव पार्टी बीजेपी ज्वाइन करने से पहले हमारा 10 लाख आमदनी था, यानी पैसा जो आ रहा था 10 लाख आ रहा था। अभी 2 लाख से कम। किसके द्वारा था? इसी जनता के द्वारा था, जिस जनता को बेवकूफ बना के निकलते टाइम नहीं लगा। 70 किलो लड्डू रामगढ़वा में बना हुआ था, रात भर जनता ने नकार दिया है उनको। अब कभी नकारेगा। आसमान से गिरा हुआ इंसान उठ सकता है, नजर से गिरा हुआ कभी नहीं। एक माँ इनकी मालिक थी। और जब पूरी माताएं बहनें हमारे पूरे बिहार की दुआएं कर रही थी जेल से निकलने के लिए, हमने पार्टी ज्वाइन कर लिया। भाजपा को इस्तीफा देके मनीष भाई की सरकार है, उसमें जाके हम अपना इनको निकालेंगे। सब कोई सबका काम फेंक कर रहे। एक माँ कोई महान बनाए तो जाए अपने माँ के पास बैठ के माँ के गोद में विधायक बन जाए, माँ के गोद में पीएम। तो बोल रहा है कि जितने भी लोग रूठे हैं हम हमारे अपने लोग हैं। नहीं, जो आदमी कुत्ता होगा वो उनको समर्थन करेगा। रियल में हम लोग जैसा इंसान होगा वो इनके मुंह पे थूक देगा। है क्या आप? आज दिखा दिया ना जनता की जनता में कितनी ताकत है और पार्टी में कितना ताकत है। भारतीय जनता पार्टी ये बड़ा पार्टी, देश का बहुत बड़ा पार्टी समझ के गए कि बाप रे, इनके माँ को लगा कि अब मेरा बेटा पीएम बन जाएगा। अच्छा, आप उनकी बहन है, आपको कोई नहीं, गद्दार का कोई बहन नहीं होता है। गद्दार का कोई बहन नहीं, कोई बहन नहीं। अगर माफी मांगने आएंगे, कोई माफी नहीं, कोई माफी नहीं और कोई बहन नहीं। मैं एक समाज सेवी हूं, मैं बहुत सारे लोगों की बहन, माँ बेटी बहन हूं। इसका क्या मतलब? अच्छा, मनोज तिवारी जो एक बड़े नेता है, वो फिल्म स्टार भी है, मनीष कश्यप के घर आते हैं और मनीष कश्यप के साथ में एक में खाना खाते हैं और उसके बाद में जब चुनाव खत्म हुआ तो इनका कहानी भी खत्म हो गया। मनोज तिवारी आज के डेट में उनसे बोलते भी। मैं जानती हूँ भाजपा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ठगा नहीं। हम लोगों का शोषण किया, हम लोग बेवकूफ हैं जो भाजपा को छोड़ दिए। आरसीपी बाबू बिहार का दुलरुआ बने हुए थे नीतीश बाबू के, मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में। और जब इनको भाजपा लग गया तो लगा कि इनको भी पीएमए बना रहा है कहीं आरसीपी बाबू। जब इनको उठा के ले गया सब तो कहा कि ना ना उठा के नहीं के कोई ले गए। 10 जगह भाजपा वाला सब कहता था अपने से ही गई मिले, अपने से जबरदस्ती है। नहीं, ये फोटो है। बोला सब कि नहीं, चुनाव के बाद हम लोग कोई टिकट कुछ नहीं दे रहे हैं, इनको फेंक देंगे। तो हम लोग सब जानते हैं। यानी मनीष कश्यप राजनीतिक तौर पर खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल राजनीतिक डेड हो गया इनका। अगर हम लोग के हमारी जनता की मानसिकता और भावुकता के साथ खेले हैं तो आज जनता बता दिया कि एक तरफ विश्व की, देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और एक तरफ देश की जनता। ये दिखा दिया ना कि जनता में ताकत है कि भारतीय जनता। अरे भारतीय जनता पार्टी जहां भागा था ना, वो भी हमारे हम लोगों के बदौलत है, इस जनता का बदौलत है। जिस जनता को तू छोड़ के भागा वही जनता आज भारतीय जनता पार्टी का भी औकात दिखाने का काम किया। मनीष कश्यप से भारतीय जनता पार्टी को क्या मिला है? क्या मिला है? 4 लाख का उम्मीद संजय जायसवाल जी किए थे, 1.25 लाख वोट से चुनाव जीत रहे हैं। 400 पार का वही लोग नारे लगा रहे थे, 250 पार 250 तक नहीं पहुंचने दिए हम लोग। क्या बात करते हैं?
जनता मालिक है, कोई पार्टी नहीं। जिस जनता को लात मार के गए हैं वो जनता इनको हमेशा नकारेगा। कभी गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है। ये बिहार है, सबसे ज्यादा तेजस्वी लोग बिहार में रहते हैं। और बिहार के लाल के साथ, बिहार के माताओं बहनों के साथ जिस तरह का ठेस पहुंचाए हैं, सब लोग अपना अपना पार्टी छोड़ के और मनीष कश्यप को जिताने के लिए लग गया था। अगर ये हार भी जाते हैं तो इनकी जीत थी। मनीष कश्यप अभी जो बोल रहे हैं कि हम और पहले से ज्यादा मजबूती से अब लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले से ज्यादा लोगों का ये जुमलाबाजी है, फोकसबाजी, लबर संटई अब नहीं चलेगा। अब हम लोग जान गए कि आपका क्या चेहरा था। अपने चेहरा को चमकाने के लिए आप सब कुकर्म कर रहे थे। अब हम लोग के पास कोई जगह नहीं है, जनता के लिए नहीं, कोई जगह नहीं है। जनता, भारतीय जनता पार्टी दिखा ना दिया कि वो किसके साथ क्या करता है, तो जनता अब आपको स्वीकारने नहीं जा रहा है। अब चाहिएगा कि फिर भूला फुसला के बड़ी बड़ी बातें बना के, अब तो आपको आपके बातों को सुनना लोग नहीं चाहता है, आपके चैनल को देखना नहीं चाहता है। अच्छा। तो वो आप खुद बोल रहे हैं कि हमारा व्यूज घट गया। हाँ बोले हैं, जो लोग आपको लाइक नहीं करता है, जिसके नजर से आप व्यू जो है पहले से घट गया है। पैसा भी अब जो है, जो 10 लाख कमाई होता था वो अब जो है 2 लाख से कम हो रहा है। तो जब 10 लाख कमाई होता तो फिर अभी चुतिया बना रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि हम गरीब का बच्चा है। कैसे गरीब का बच्चा है आप? 10 लाख का इनकम गरीब का बच्चा का होता है जी? नहीं करता है। 10 लाख बहुत हुआ। 10 लाख का कमाने वाला थार से सब गाड़ी से घूम रहे थे, कह रहे थे कि एक दिन का हमारा का कमाई है इस तरह का गाड़ी घुमाने का। आप लोग को चुतिया बनाते हैं। अच्छा, उनके घर के आगे भी वो 10 को गाड़ी थार क्या सारा गाड़ी चल रहा था। घमंड में आप बात कर रहे थे, जब चुनाव भी लड़ने आए थे उस समय भी वो अपना घमंड दिखा रहे थे। कोई नहीं स्वीकारेगा मनीष कश्यप को। यानी उनका कहानी जो बोल रहे हैं कि बीजेपी से जैसे खत्म हुआ है वैसे उनका राजनीति खत्म हो गया। और वो राजनीति कर रहे थे। और आज जो ख्वाहिश करण कश्यप देख रहे थे, वो इन लोग की मंसूबा कहीं बैड लक है। मैं उसी दिन समझ गई कि अभागा है। जिस दिन भरी फील्ड में जीत जाता, कहीं कोई डाउट नहीं था। जिस तरह का माहौल था ये जीत जाता। लेकिन ये तो गलन प्रधानमंत्री बने तो बना, एवं तो प्यूनो नहीं खसन रखो। विश्व के मनीष कश्यप बोल रहे थे जब बीजेपी में शामिल थे, अभी भी शामिल है। अच्छा, बीजेपी में शामिल थे। आपके जाने के पहले बीजेपी 300 पार किया, 3 लाख पार किया संजय जायसवाल। आपके जाने के बाद बीजेपी भी डाउन है, अब संजय जायसवाल भी डाउन है। तो आपके जाने से क्या फायदा है? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बोल रहे थे, राष्ट्रवादी पार्टी बोल रहे थे यही मनीष कश्यप। कल तक जनता का खुश करने के लिए मोदी भक्त बन रहे थे। आज कह रहे हैं कि हम अटल बिहारी वाजपेयी के और किसके बोले हैं कि उसके नक्शे कदम पे चलेंगे। आज का मोदी मर गए हैं, मर गए। आज उनका फेसबुक अकाउंट जब हैक हुआ है तो बोले हैं कि कई जगहों पे हमने फोन किया उसको रिकवर कराने के लिए। हालांकि बीजेपी का जो आईटी है वो काफी मजबूत है, लेकिन फिर भी उन पर कोई बीजेपी का आईटी सेल है, मजबूत है। आप तो मजबूत नहीं है। बीजेपी भी तो देखा कि आप गद्दार आदमी है। जब इतना जनता के प्यार, अगर हम लोग प्यार नहीं देते, सम्मान नहीं देते, क्षेत्र में ले आके अपना खून नहीं चुसवाते तो इसको कोई पूछता? सारे बीच से तुम उठ के भाग गया। तुम कौन सा मुंह लेके आएगा? जनता को धोखा दिए हैं। धोखा इसको कहा जाता है। गद्दार है। उसको तो बेतिया लोकसभा क्षेत्र में मुंह नहीं दिखाना चाहिए। बिहार में उसको मुंह नहीं दिखाना। विधानसभा में चैनल पे नहीं, विधानसभा में बोल रहे हैं कि हम फिर आएंगे, हम माफी मांगेंगे। अच्छा तो आए ना, लोग स्वागत कर देगा। तब दूध से न नहवाया है, अबरी थाहे चल जाएगा कि किस चीज से लोग नहवाएगा। आए हैं तो ये आप मनीष कश्यप की बहन पूर्णिमा भारती जी को आप सुन रहे थे। मैं किसी की बहन नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवी हूँ। मैं आपकी भी बहन हूँ जी। मैं हम हर इंसान की मैं भाई बहन का रिलेशनशिप में। मैं वैसे गद्दार की बहन नहीं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है? मनीष कश्यप को जिस प्रकार से बीजेपी में मनीष कश्यप एकाएक शामिल हुए और अब मनीष कश्यप बोल रहा है कि चुनावी फायदा उनसे उठाया गया और चुनाव के बाद उनको
उनकी कहानी खत्म, यानी उनको निकाल दिया गया। दूध पी रहे थे। हालांकि अभी जो है उनको निकाला नहीं गया है पार्टी के तरफ से, लेकिन उनकी पूछ जरूर खत्म हो गई है। अब उनको ना मनोज तिवारी जो उनके साथ खाना खाए थे वो फोन करके बात कर रहे हैं, और ना ही कोई नेता, ना ही उनको कोई मीटिंग में, बीजेपी के किसी मीटिंग में बुलाया जा रहा है। और शायद यही कारण है कि मनीष कश्यप ऐसा बोल रहे हैं। उनके अब इतना ही जान लीजिए कि फेसबुक अकाउंट उनका और पेज जब उनका हैक हुआ, उसके बाद कई फोन जो है बीजेपी के नेताओं के पास मनीष कश्यप किए, लेकिन फिर भी उनको नहीं सुना गया। हो सकता है कि उनके ही आईटी सेल के द्वारा ये सब किया हो। भाजपा किसी को नकारता नहीं है, भाजपा इतना मिसबिहेव कर देगा कि लोग अपने भाग जाता है। नहीं पूछना, नकार दिया, निकाल दिया। जब आपकी कोई पूछ नहीं, आप जनता प्यार दिया तो आप बड़ा बन गए। जनता नकार दिया था, जो भी नकार दिया, अब तो ना वहां के कौन सी के धोबी, ना घर के ना घाट के, वही तो बन गए आप। अब तो इधर है नहीं या उधर का रहे नहीं। अब सोचिए, अब जाइए माँ के गोद में बैठ के, जिस माँ के खुश करने के लिए माँ कह दिए तो चल गए भारतीय जनता पार्टी में। अब बिहार का सारा जनता चुतिया बन गया, कुछ नहीं है। तो जाइए माँ के गोद में बैठ के ऐश कीजिए। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय